नईगढ़ी में मरीजों की हालात बिगड़ने हॉस्पिटल पहुंचने पर होता है पुलिसिया इलाज। पीड़ित मरीज ने डॉक्टर पर लगाया गंभीर आरोप, साहब दवा से नहीं मरीजों की धुनाई से कर रहे इलाज। भाजपा राज में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार से डॉक्टर की अभद्रता के बाद अब मऊगंज जिला में नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर का अभी कुछ दिनों पूर्व ही भाजपा पार्षद से अभद्रता करने का मामला सामने आया था। तो वहीं लगातार दूसरी बार नईगढ़ी सामुदायिक केंद्र में एक पीड़ित मरीज के साथ पुनः डॉक्टर की अभद्रता करने का मामला नईगढ़ी थाना तक पहुंच गया है। इस खबर की प्रस्तुतकर्ता हैं मंगलम विवाहघर, नईगढ़ी देवलाहा जलप्रपात एवं अष्टभुजा मंदिर के पास। सर्व सुविधा युक्त विवाहघर, एसी व नॉन एसी कमरे, पर्याप्त वाहन पार्किंग की सुविधा। बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें 7828491348 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिले में प्रशासनिक व्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है कि इस ओर कहीं कोई देखने सुनने वाला नहीं है। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र की नईगढ़ी अस्पताल में डॉक्टर साहब मरीजों को दवा से ठीक करने पर विश्वास नहीं रखते। वह तुरंत धुनाई से इलाज कर अस्पताल से वापस भेज देते हैं। अब मरीजों की मर्जी है कि वह पहले किसी दूसरी अस्पताल में जाता है कि पुलिस थाना। यह हम नहीं, यहाँ के मरीजों का कहना है कि बीएमओ डॉक्टर एसडी कोल ने ऐसा इलाज दिया है कि उनकी शिकायत लेकर वह कलेक्टर और एसपी के पास आए हैं। दरअसल मऊगंज जिले के अस्पतालों में अस्पताल की व्यवस्था संभालने वाले बीएमओ ने ही व्यवस्था बिगाड़ दिया है। जहां मऊगंज स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में इलाज कराने गए मरीज और उनके परिजनों ने डॉक्टर और अन्य स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि डॉक्टर ने गुंडागर्दी करते हुए गाली गलौज एवं मारपीट की। यह उनकी कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी डॉक्टर एसडी कोल के द्वारा नईगढ़ी नगर परिषद के पार्षद रतनलाल मिश्रा के साथ गाली गलौज की गई थी, जिसकी शिकायत नईगढ़ी थाने में भाजपा पार्षद के द्वारा दर्ज कराई गई थी। लेकिन डॉक्टर पर कोई कार्रवाई न होने से डॉक्टर के हौसले बुलंद है और दोबारा से मरीजों और मरीजों की परिजनों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। जहां एक और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं ऐसे डॉक्टर इस पूरे मानवता को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर डॉक्टर एसडी कोल ने प्रहार करने से बाज नहीं आए और रिकॉर्डिंग कर रहे पत्रकार के साथ भी गाली गलौज और मारपीट की। पूरे मामले का शिकायती पत्र आशीष शुक्ला ने नईगढ़ी थाना प्रभारी को सौंपा है। इससे पहले भाजपा पार्षद ने पूरे मामले की शिकायत भाजपा संगठन में की थी। उस समय के तत्कालीन मंडल अध्यक्ष के द्वारा मऊगंज जिला अध्यक्ष और देवतलाव विधायक गिरीश गौतम से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से डॉक्टर के हौसले बुलंद हुए और मरीज और उनके परिजन और रिकॉर्डिंग करने गए पत्रकार के साथ गाली गलौज की, जिस पर भाजपा पार्षद ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो अस्पताल परिसर में आमरण अनशन करेंगे। वहीं राजनीतिक संरक्षण में जिला स्वास्थ्य अधिकारी यहां के गंभीर हालातों पर पर्दा डालता दिख रहा है। जहां आए दिन नईगढ़ी अस्पताल की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर मरीजों और उनके परिजनों की शिकायत पर बीएमओ की गुंडागर्दी, फिर पीड़ितों के ही खिलाफ पुलिस थाना में शिकायत कर अपनी गुंडागर्दी को छुपाने का काम करते चले आ रहे हैं। ऐसे में सवाल तो यह उठ रहे हैं कि देवतलाव विधायक श्री गौतम अपने कार्यकर्ता और पीड़ित लोगों के साथ खड़े उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे या फिर गुंडागर्दी करने वाले बीएमओ डॉक्टर एसडी कोल को संरक्षण देने का काम करेंगे। बताइए, आपका क्या नाम है? रक्षा पाठक। आप भी साथ में हॉस्पिटल आई थी? हाँ, आए थे। क्या घटना हुआ था? ये हाँ, इनको सूजी लगा के। बोलिए बोलिए, रोइए नहीं, बोलिए। बेहोश हो गए थे। फिर क्या हुआ? और सब बोलते कि इनको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। हाँ। फिर मारपीट कैसे हुई? मारपीट जब अंदर गए पूछने तो मारपीट करने लगे। मारपीट कौन कर रहा था? और डॉक्टर साहब और 4 लोग और थे, अंदर इनको ढोंस रहे थे, भीतर ले जा रहे थे। आप वहाँ पर मौजूद थी? हाँ, तो बाहर मारे? इनको अंदर जा रहे थे, इनको कमरे के अंदर। वो अपने जहाँ बैठ। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके पति के साथ जब हॉस्पिटल में आप गई थी? ये बेहोश हो गए थे, तो सूजी लगाए तो बेहोश हो गए। 2 सूजी लगाए थे अंदर, ये बेहोश हो गए, सही से गिर गए थे, एकदम लौट गए थे। फिर डॉक्टर साहब क्या बोले? डॉक्टर साहब बोले कि जो सूजी लगाई थी वो बोली कि बाहर ले जाओ इनको।
इनको बाहर कर रहे थे बेहोशी की हालत में, हाँ। आपने विरोध किया। हाँ, इसके बाद इनके साथ मारपीट कब हुई? मारपीट अंदर जब इनसे पूछने डॉक्टर साहब से गए कि कौन सी सूजी लगाए हैं इनको, तो हमको कौन सी सूजी लगाए हैं, तब इनको मारपीट करने लगे और अंदर ले जाकर ढोंसने लगे कमरे के अंदर। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे, सब ढोंस रहे थे इनको अंदर। गाली भी दे रहे थे? हाँ, गाली खिप गिने मादर चौथ, चल अंदर, कौन है तू, हम गाली दी और हमको भी। आप थाने आए हुए हैं, क्या मामला है? भाई साहब, ये एसडी कोल डॉक्टर जो हैं, तो आज एक नीरज पाठक है, उनके साथ अभद्रता किया है। और आज सितंबर के महीने में मैं नगर का पार्षद हूँ, मेरे साथ भी इसी तरह से अभद्रता किया था, कोई कार्यवाही नहीं हुई। और पाठक जी के साथ आज कर दिया अभद्रता। इनके साथ महिलाएं थी, उनके साथ भी घटना घटी है। और एसडी कोल अगर यहाँ से नहीं जाते हैं या उनके साथ कार्यवाही नहीं होती है उनके खिलाफ, तो हम कल अनशन में बैठेंगे। आप एक भाजपा और सत्ताधारी दल के पार्षद हैं, इसके बाद आपको अनशन करने की नौबत आ गई, आप खुद कह रहे हैं हम अनशन में बैठेंगे। इसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्र में अभद्रता फैला रहा है ऐसा डॉक्टर, इसलिए हमको मजबूर होकर बैठना पड़ेगा। तो कल से ही आप धरने में बैठ जाएंगे? कल से बैठेंगे। कहाँ रहेगा आपका धरना प्रदर्शन? धरना हमारा अस्पताल परिसर में ही रहेगा। आपका शुभ नाम और किस वार्ड से पार्षद हैं? मेरा नाम रतन मिश्रा है, मैं वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार शुक्ला। क्या घटना हुई थी उस समय हॉस्पिटल में? घटना ये हुई कि आज मैं पत्रिका का संवाददाता हूँ, मैं पत्रकार होने के नाते उधर से गुजर रहा था हॉस्पिटल की तरफ से, तो वहाँ पे शोर शराबा हुआ। हमको लगा कि किसी मरीज लड़ाई कर रहे हैं या तो डॉक्टर। मैं जब वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे बीएमओ और उनके साथ 2-3 लोग थे। एक मरीज़ था, उसका नाम नीरज पाठक है, उसके साथ ही लोग मारपीट कर रहे थे, उसको दरवाजे के अंदर ढकेल रहे थे। तो मैं वही कवरेज कर रहा था पत्रकार होने के नाते, जो हमारा पेशा है। तब इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज किया, बोला पत्रकार बड़े पत्रकार बनते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं है वीडियो कवरेज करना। और हमारे खिलाफ यहाँ पे थाने में आके FIR भी करवाया है कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट किया, जबकि सरासर गलत है। मैं पत्रकार हूँ, हमारा काम है रिकॉर्डिंग करना, कवरेज करना। आप उस समय मौके पर मौजूद थे, कौन मारपीट कर रहा था? डॉक्टर कर रहे थे या मरीज कर रहे थे? मौके पर एसडी कोल के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा था, भद्रता की जा रही थी। पेशेंट का कॉलर पकड़ के कमरे के अंदर घसीटा जा रहा था, उसको बोला जा रहा था तुम कैसे वीडियो बनाए हो, तुमको चक्कर आ गया, मैं क्या करूं। एसडी कोल यहाँ पर किस पद पर है? नई गढ़ी समुदाय बीएमओ, नई मेडिकल ऑफिसर नई गढ़ी, एसडी कोल। क्या मांग है आपकी? एक मांग हमारी ये है कि शासन प्रशासन से मांग ये है कि ऐसा बीएमओ जो समाज के लिए खतरा है, घातक है, अगर ऐसा बर्ताव करते रहेंगे तो कुछ दिनों में हॉस्पिटल बंद पड़ जाएगी। हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि इसको या तो यहाँ से हटा दिया जाए, नया बीएमओ पदस्थ किया जाए। बताइए, थाने आए हुए हैं आप, क्या मामला है? मेरा नाम नीरज पाठक है, मेरा मुख्य नाम जितेंद्र प्रसाद पाठक है। मैं ग्राम करह से अपने गृह ग्राम टेढ़ताल जा रहा था, मेरे पैर में जल गया था, मैं सोचा उसकी इलाज करवा लूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में सुबह मैं 10:30 बजे, 10:30 के आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी पहुंचा अपने परिवार के साथ। मेरी बच्ची है, मेरी धर्मपत्नी है रक्षा पाठक। मैं पर्ची कटवाया वहाँ OPD में, उसका 5 रुपये शुल्क लगा, मैं शुल्क दिया। फिर डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मौजूद थे अपने चैम्बर में। एसडी कोल जी थे, उनसे इलाज के लिए बताया कि मेरे पैर में ऐसी वारदात है। उन्होंने 2 सूजी लिखा और कुछ दवाई गोली लिखा। मैं कमरा क्रमांक 3 में सूजी लगवाने गया, एक मेरे हाथ में लगाई गई, एक मेरे पीछे लगाई गई। जैसे ही मेरे सूजी लगाई गई मैं बेहोश हो गया, मुझे चक्कर सा आने लगा और मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। 20 मिनट बाद मेरे जब होश आती है, मेरी पत्नी वहाँ रोते हुए मुझे मिलती है। मैं बोला कि क्यों रो रही हो? तो बोली कि आपको चक्कर आ गया था। तो हम बोले हाँ, चक्कर तो मेरा शरीर कांप अभी भी रहा है। और पत्नी से कुछ लोग, वहाँ नर्स भी थी और 1-2 पुरुष कर्मचारी थे, वो इससे बातचीत कर रहे थे। तो मैं बोला कि हो गया, लड़ाई मत करो, मैं जाके जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जो जिम्मेवार CMO ऐसे कुछ पद पर हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। मैं गया उनके चैम्बर में, बोला सर हमें 2 सूजी लगाई गई है, हम बेहोश हो गए थे और हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन था,
किसी का फ़ोन आ रहा था तो फ्लैश लाइट बंद चालू हो रही थी। उनको पता नहीं क्या संदेह हुआ कि हमको वो अपने कुर्सी से उठे और हमको पकड़ करके ऐसे मेरा कॉलर पकड़ लिए और 2-4 लोग उनके जो और कर्मचारी थे, मैं बता रहा हूँ उनका नाम है कि कौन कौन थे उनके साथ, जो दवाई बांटते हैं वो भी थे। वो सब हमको मिल करके मारने लगे। जब मारने लगे मैं बोला भाई अपराध मेरा क्या है? तो बोले तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं बोला नहीं जानता हूँ, आप हैं कौन? पहले तो पाठक जी बीएमओ साहब थे, वो काफ़ी व्यवहार अच्छा उनका था। बोले भैया हम आपको जानते, आप हैं कौन? बोला मैं तेरा बाप हूँ। और खूब मारने लगे और मुझे कमरे में ले जा करके बंद करने लगे। मेरी धर्मपत्नी रक्षा पाठक वहाँ रो रही थी और चिल्ला रही थी। ये किसी कदर ये मिल करके और कुछ लोग मरीज मिल करके मुझे बाहर खींचे, जहाँ पर सारी चश्मदीद गवाह वहाँ पर लगा सीसीटीवी कैमरा है, उसको देख लिया जाए और अगर अन्याय है मुझे दंड दिया जाए और नहीं तो उस डॉक्टर साहब को दंड दिया जाए कि क्या एक मरीज जो दवा कराने आ रहा है उसको क्या आप मार डालोगे? दूसरा मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि अगर मेरे हाथ में मोबाइल था तो क्या अंदर ऐसा क्या चल रहा था कि डॉक्टर साहब इतना बौखला है कि मेरे जान लेने में उतारू हो गए? एक अस्पताल है, मान लीजिए मेरे मोबाइल में हाथ में फ़ोन था तो क्या मेरी कोई जान ले लेगा? तीसरा ही मेरा स्वतंत्र सवाल है कि मुझे बंद कमरे में ले जा करके मार डालते, मेरी लाश फेंक देते, क्या इतना बड़ा अत्याचार हमारे साथ होगा? मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, तो मुझे मार डालेंगे? तो मैं विनती करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री यादव जी से, कलेक्टर साहब से और जितने भी जिम्मेवार हैं कि मुझे न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा तो एक दिन ऐसे ही घटना डॉक्टर साहब कहीं बड़ी अंजाम दे देंगे। मैं विनती करता हूँ, मेरी पत्नी साथ में रो रही थी, मैं भूखा हूँ, ये मेरे पैर में चोट लगी हुई है, ये मेरे पैर में चोट है, ये मेरा शर्ट फाड़ दिए हैं। मैं बार बार विनती कर रहा हूँ कि एक ब्राह्मण समाज को अगर इस तरह से गरीब ब्राह्मण को मारा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे?